ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको भारत के एक दुर्लभ एवं पवित्र वृक्ष से अवगत कराने जा रहे हैं जो भारत में कदम्ब के नाम से प्रचलित है। सनातन हिंदू धर्म में कदम्ब के पेड़ का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कदम्ब का पेड़ भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय था। वे अक्सर इसी पेड़ पर बैठा करते थे, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। इस वृक्ष की ऊंचाई 40 से 50 फीट तक हो सकती है। वर्षा ऋतु में इस पर छोटे सफेद रंग के अति मोहक पुष्प खिलते हैं जिनमें तीव्र सुगंध होती है। कहा जाता है कि बादलों की गर्जनों से इसके फूल अचानक से खिल उठते हैं और सूखने पर यह भूरे काले रंग के हो जाते हैं और पूरे साल वृक्ष पर लगे रहते हैं। इन्हें हरिद्र भी कहा जाता है। इन फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं। प्राचीन काल में इसके फूलों से एक प्रकार की मदिरा भी बनती थी जिसे कादम्बरी कहते हैं। आमतौर पर कदम्ब का वृक्ष भारत में ही पाया जाता है। इसके वृक्ष भारत के सभी मैदानी और किसी पहाड़ी भाग में भी पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों में भी कदम्ब के विशाल वृक्षों को देखा जा सकता है। इसके अलावा थार मरुस्थल के कई भागों में भी यह पेड़ खोजे गए हैं। 2003 में वैज्ञानिकों द्वारा मरुस्थल में एक कदम्ब के पेड़ के नीचे की मिट्टी का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिक यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस मिट्टी में आर्बेस्कुलर माइक्रोहेंजल फंगल की 15 प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। आपको बता दें कि यह एक ऐसा जीवाणु है जो 46 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। यह जीवाणु विशाल पेड़ों की जड़ों में रहता है और इसका जड़ों से अंतः संबंध का रिश्ता होता है। यह एक ऐसा जीवाणु होता है जो पेड़ की जड़ों के दूर दूर से खनिज और पानी को अवशोषित करके जड़ों के अंदर सेल तक पहुंचा देता है और बदले में पेड़ इसे इसका भोजन पहुंचाते हैं। पेड़ों की उच्च वृद्धि में यह मुख्य भूमिका अदा करता है। इन जीवाणुओं की भी कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन इंडो माइक्रोहेंजा में आने वाली आर्बेस्कुलर माइक्रोहेंजल फंगल पेड़ के लिए सबसे गुणकारी प्रजाति मानी गई है जो इसी पेड़ के नीचे पाई जाती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि भारत के शुष्क से शुष्क स्थानों पर भी यह कदम्ब का पेड़ अपनी और अपने उच्च श्रेणी के जीवाणुओं की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त मेडिटेशन, ध्यान, योग, प्राणायाम के लिए भी कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठने से एक अलग तरह का शांत और सुगंधित वातावरण महसूस होता है। प्राचीन वेदों और रचनाओं में भी इसके सुगंधित फूलों का उल्लेख मिलता है। भारत में सुगंधित पुष्पों की सूची में कदम्ब के पुष्प का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में कदम्ब की 4 प्रजातियां हैं जिनमें धारा कदम्ब, राज कदम्ब, धूली कदम्ब तथा भूमि कदम्ब के उल्लेख प्राप्त होते हैं। चरक और सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में कई स्थानों पर कदम्ब का वर्णन मिलता है। साथियों, यह भूमि कदम्ब यानी मित्रागेना पॉर्विफोलिया ही वो सच्चा कदम्ब है जिसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है, क्योंकि यही पेड़ यमुना किनारे या तालाबों और झोड़ों के किनारे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। साथियों, यह पूरा वृक्ष स्वास्थ्य के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इसकी छाल तेज, कड़वी और कसैली होती है जो विष को निकालकर घाव को भरने वाली होती है। महर्षि चरक के मतानुसार इसकी छाल सर्पदंश में उपयोगी है और यदि आपके शरीर में कमजोरी हो तो आप कदम्ब के फूलों से बने चूर्ण का सेवन प्रतिदिन पानी के साथ करें। इसके नियमित सेवन से शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। और डायबिटीज के रोगियों को तो कदम्ब की पत्तियों का सेवन करने की खास तौर पर सलाह दी जाती है। इसका सेवन करने से आपको टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को भी सुधारते हैं। इसमें पाए जाने वाले हाइड्रोसाइक्लोन की मात्रा आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो कदम्ब की पत्तियों का उपयोग नियमित तौर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सूजन और दर्द के लिए इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में काफी समय से किया जाता रहा है। इसके लिए आप इसकी पत्तियों को थोड़ा गर्म करके सूजन या दर्द वाले स्थान पर बांध लें। शोध में पाया गया कि इसकी पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जो पेन किलर का काम करते हैं और साथ ही त्वचा रोगों का इलाज करने के लिए भी कदम्ब का पेड़ किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। प्राचीन काल में त्वचा रोगों का उपचार करने के लिए इस पेड़ के अर्क का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें, इस पौधे का अर्क एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है।
जो कई प्रकार के बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर होता है। नियमित तौर पर इस लेप को लगाने से चेहरे पर निखार आता है, साथ ही दाग धब्बे और मुहासे भी खत्म हो जाते हैं। कदम्ब का पेड़ लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। शोध के मुताबिक कदम्ब के पेड़ में ऐसे कई गुण मौजूद होते हैं जो लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कदम्ब के फल व फूल का सेवन किया जाता है। कई अध्ययनों के अनुसार कदम्ब के पेड़ की पत्ती, छाल और जड़ें ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में भी कारगर हैं। इस पेड़ के पत्तों में मेथनॉलिक अर्क होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत फायदेमंद है। और जिन माताओं का दूध कम आता हो वह माताएं कदम्ब के फलों का चूर्ण नियमित तौर पर सेवन करें। इस उपाय के करने से आपके शिशु के लिए आपका दूध पर्याप्त मात्रा में होगा। कदम्ब के पेड़ में कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। यह कैंसर जैसी भयावह बीमारी से दूर रखने व इसके संक्रमण को कम करने में सहायक होता है। यह शरीर में एंटी ट्यूमर जैसी गतिविधियां पैदा करता है जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकता है। साथ ही यह प्रोस्टेट कैंसर या पेट के कैंसर की संभावना को कम करने में कारगर होता है। ऐसे में इसके फूल व फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और कदम्ब के फूलों से बच्चों की पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखा जा सकता है। इसके लिए आप बच्चों को कदम्ब के फूल से निकले रस का सेवन करा सकते हैं। साथियों, कदम्ब का इस्तेमाल करना पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अगर कोई इसका अधिक सेवन करता है तो यह पचने में अधिक समय ले सकता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। तो मित्रों, अपने घर, आंगन, ऑफिस या पार्क की खाली जगह में कदम्ब के वृक्षों को लगाएं और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ठंडी छांव, सुगंधित वातावरण और फायदेमंद औषधि का भी लाभ उठाएं। उम्मीद है कि कई रोगों के उपचार में आपको इस जानकारी से कुछ मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।